हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए गणित के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया है एक ही माप यानी कि एक ही साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध कितना आएगा आपको बताना है। ठीक है, 36 लीटर, 37 लीटर और 600 ml, 34 लीटर और 400 ml या फिर 35 लीटर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर यानी कि 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 23 बोतलों में कितना दूध है? 51,750 ml। ठीक है, तो आप लिखेंगे 51,750 ml। और दोस्तों एक बोतल में कितना दूध होगा? तो आप 23 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। जब आप 23 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 दूनी 46, आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5 और आगे कितना? 7 57 हो जाएंगे। 23 दूनी 46, कितना बचेगा? 11 और आगे 5 115 हो जाएंगे। 23 पंजे 115 और आपका 0 बच जाएगा। तो आपका एक बोतल में जो दूध होगा वो कितना होगा? 2250 ml होगा। ठीक है, तो 16 बोतल में पूछा गया है तो 16 की गुणा आप 2250 से कर देंगे। जब आप दोस्तों 16 की गुणा 2250 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 36,000 ml। कितना आ जाएगा? 36,000 ml। यहाँ पे आप देख सकते हैं ml में ऑप्शन नहीं है, तो दोस्तों आप इसे लीटर बनाएंगे तो 36,000 को जब आप 1000 ml से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो आपका 36 आ जाएगा, यानी कि 36 लीटर दूध। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, 1 लाख बराबर है 100 हजार के, 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। ठीक है, सही नहीं है, यानी कि दोस्तों आपको गलत बताना है। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, ये सही है क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 लाख बराबर है 100 हजार के, ये भी सही है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, ये भी सही है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों 1 मिलीलीटर जो होता है वो 1 लीटर का 1000वां भाग होता है। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता होगा 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है एक्स के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, उसने इसका 1/3 भाग पी को, 2/5 भाग क्यू को और 1/12 भाग आर को दे दिया है। एक्स के पास बची टॉफियों की संख्या है। तो एक्स के पास जो कुल टॉफियां हैं वो कितनी है? 5 दर्जन है, यानी कि दोस्तों 12 गुणा 5, यानी कि जो टॉफियां कुल हैं वो कितनी है? 60 है। अब 60 का 1/3 भाग पी को दिया है, तो पी को कितना मिला है? 60 का 1/3 भाग। ठीक है, क्यू को 2/5 भाग, तो क्यू को कितना मिला है? 60 का 2/5 भाग। और दोस्तों आर को कितना मिला है? आर को मिला है 60 का 1/12 भाग। ठीक है, अब आप यहाँ पे निकालेंगे 60 का 1/3 20 आ जाएगा। 60 का 2/5 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी यानी कि 12 दूनी 24 आ जाएगा। और दोस्तों 60 का 1/12 भाग कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो देख सकते हैं 20 और 5 25 और 24, ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो टोटल 49 टॉफियाँ बढ़ गई हैं। टोटल टॉफियाँ कितनी हैं? 60 हैं, 60 में से 49 बढ़ गई हैं, तो कितनी बची? 11 बची। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर आ जाएगा, 11 टॉफियाँ एक्स के पास बची हैं। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है एक घनाभाकार बक्सा 12 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। टी इस बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1500 घन पैक करना चाहती है, तो उन घनों की संख्या है जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आप ये सूत्र देख सकते हैं, ये सूत्र आप लगाएंगे। घनाभाकार बक्से का आयतन जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 गुणा 10 गुणा 9। ठीक है, 12 दशावन 120 गुणा 9, यानी कि दोस्तों जब आप इसका आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में 108 और एक 0, 1080 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप सूत्र में रखेंगे 1080 और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन हैं उनका जो आयतन होगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1080 जो घन होंगे वो पैक हो जाएंगे और बाकी बच जाएंगे। तो कितने हैं टोटल? 1500। 1500 में से 1080 आप घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1500 में से 1080 आपको घटाना है। ठीक है, 0 10 में से 8 जाएंगे 2, 4 में से 0 जाएगा 4। ठीक है, 420 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है, इनके क्षेत्रफलों का योग है। वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है। आयत की लंबाई कितनी है? 48 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? तो लिखा है आयत की लंबाई की 2/3 है, तो आप जब इससे भाग करेंगे 3 से तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छक 18 यानी कि 16 दूनी 32। वर्ग की भुजा कितनी होगी? 32 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है? इनके क्षेत्रफलों का योग। तो दोस्तों जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 32 स्क्वायर, यानी कि दोस्तों जब आप 32 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1024। कितना आ जाएगा? 1024 हो जाएगा। और दोस्तों आयत का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 गुणा 21। जब आप 48 गुणा 21 करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा? 1008 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इन्हें जोड़ देंगे, 1008 और 1024 कितने होंगे? तो 1000 1000 2000 हो जाएंगे, 24 और 8 32 हो जाएंगे, यानी कि 2032 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है किसी मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी? ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर बराबर कितने के हैं? 200 किलोमीटर के। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितने का हो जाएगा? 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 2/200 के, यानी कि दोस्तों जब आप काट देंगे तो आ जाएगा 1/100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर है 1/100 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पे कितने हैं? 1800 किलोमीटर, तो आप गुणा करेंगे 1/100 से, तो ये सेंटीमीटर में बन जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 18 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 18 सेंटीमीटर। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? योग का, व्यवकलन का, स्थानीय मान का या गुणा का? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का। ठीक है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का ज्ञान होना है, क्योंकि दशमलव संख्याओं में प्रत्येक अंक का मान उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। योग, भाग, परिमाप, क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और समाकृतियों की रचना करना, या फिर योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। योग यानी कि जोड़ना, व्यवकलन घटाओ या घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, ये 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं अंकगणित की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। तो दोस्तों 29,503 में 5 का स्थानीय मान होगा, आप लिखेंगे 5 और 5 के बाद जितने भी अंक है उतने जीरो लगा देंगे। तो 5 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे, ये 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। और दोस्तों आपको अंतर बनाना है तो माइनस लगाएंगे, 32,071 में 7 का अंकित मान 7 होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अंकित या जातीय मान वो अंक स्वयं होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। तो दोस्तों 500 में से 7 जाएंगे तो 493 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 493। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच है। 100 के आधे से छोटी है यानी कि 50 से छोटी है संख्या, 4 दहाई यानी कि 40 और 5 दहाई यानी कि 50, 40 और 50 के बीच की संख्या है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इकाई का अंक हम मान लेते हैं p है, तो दोस्तों जो दहाई का अंक होगा वो p + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो आप जोड़ लेंगे p + 1 बराबर कितना है? 7 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2p हो जाएगा और 7 - 1 हो जाएगा, ये वाला उधर चले जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो p बराबर आपका आ जाएगा 6/2। ठीक है, 2 3 यानी कि p बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, p बराबर 3 होगा तो p + 3 यानी कि p + 3 यानी कि 3 1 4। ठीक है, तो जो दहाई का अंक होगा वो 4 होगा, जो इकाई का अंक होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक आपका 3 हो जाएगा और जो दहाई का अंक है वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या आपकी 43 होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे संख्या नहीं पूछी गई है, यहाँ पे संख्याओं के अंकों का गुणनफल पूछा गया है। तो 4 × 3 आपका क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 4 × 3 = 12। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। ठीक है,
बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 360 हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियाँ हैं, यानी कि 2/3 लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो आप 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 0, 12 दूनी 24, यानी कि 1 0 240। ठीक है, 240 लड़कियाँ हैं, तो लड़के कितने होंगे? तो दोस्तों 360 में से आप कितने 240 घटाएंगे तो आपका आंसर 120 आ जाएगा। 120 लड़के हैं। ठीक है, 120 लड़के हैं, लिखा है 120 जो लड़के हैं उनमें 3/4 खिलाड़ी हैं, यानी कि 3/4 खिलाड़ी हैं। तो 4 से आप भाग देंगे, 4 3 12 0, 30 3 90, 90 तो आपके खिलाड़ी हैं। ठीक है, 120 में से 90 खिलाड़ी हैं, तो टोटल कितने बचेंगे? तो 0 में से 0, 2 में से 9 नहीं जाएगा, 12 में से 9 जाएंगे तो 3। ठीक है, यानी कि 30 ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, तो 30 आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा है जब 524 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 732 को 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या होगा? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 524 लिखेंगे, इसे 12 से भाग देंगे। ठीक है, तो 12 चौक 48, आपका 48 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बचेंगे, 4 उतारेंगे। ठीक है, 12 3 36 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 में से जब 6 जाएंगे तो आपका 8 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, कितना? 8 शेषफल बचेगा। और दोस्तों अब आप 732 को 7 से भाग देंगे। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 उतारे, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा के 2 उतारेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 शेषफल बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 4 शेषफल बच जाएगा। ये आपको क्या करना है? यहाँ पे प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो 8 को आप भाग देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, भागफल कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के? आपको बताना है 15 दिनों में मिनटों की संख्या किसके सेकंडों के संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितनी होगी? तो 15 गुणा 24 गुणा 60। ठीक है, ये आपकी मिनटों की संख्या आ जाएगी। जब आप इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 गुणा 60, यानी कि 900 गुणा 24। 900 गुणा 24 आपका आ जाएगा 21,600। कितना आ जाएगा? 21,600 मिनट। कितना आ जाएगा? 21,600 मिनट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 घंटे में सेकंड, 8 घंटे में सेकंड, 4 घंटे में सेकंड और 5 घंटे में सेकंड कितने होंगे? तो सबसे पहले आप 6 घंटे में सेकंड निकालेंगे, तो 6 गुणा 60 गुणा 60। ठीक है, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 6 छंग 36, 6 गुणा 3600 आ जाएगा। और दोस्तों जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 21,600 आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो 15 दिनों मिनटों की संख्या है वो बराबर होगी 6 घंटे में सेकंडों की संख्या की। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 घंटे। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतलों में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप ml में जूस लिखेंगे। संतरे का जूस कितना है? तो ml में हो जाएगा 15,286 ml। ठीक है, और दोस्तों गाजर का कितना है? 19 लीटर 714, 19,714 ml। ठीक है, अब दोस्तों आप इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 और 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 10 का 0 हासिल 1, 9 5 14 और 15 के 5 हासिल 1, 2 और 1 3, यानी कि 35,000 ml, यानी कि 35 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया? इस मिश्रण में से 12 लीटर 750, तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे 35,000, इसमें से 12,750 ml आप क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, ये 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा तो आपका कितना? 5 बच जाएगा। यहाँ बचेंगे 9, 9 में से 7 जाएगा 2, और दोस्तों यहाँ पे कितने बचेंगे? 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ पे कितने बचेंगे? 3 में से 1 जाएगा 2, तो आपका कितना आ जाएगा? 22,250 ml आ जाएगा। ठीक है, जो मिश्रण बचेगा वो कितना होगा? 22,250 ml। अब आपको क्या करना है? 22,250 ml को 250 ml से भाग करना है और आपको पता चल जाएगा कि बोतलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जब आप 22,250
ml को 250 ml से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 89 यानी कि 89। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 89 बोतल होंगी जिनमें 22,250 ml जूस आ जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 है। तो दोस्तों वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। तो दोस्तों एक भुजा निकालने के लिए आप 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 एकम 4, यहाँ बचे 3 2 32, 4 8 32 यानी कि 18 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। ठीक है, तो जो आयत की चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 9 हो जाएगी क्योंकि वर्ग की भुजा का आधा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आयत की चौड़ाई होगी कितनी, 9। ठीक है, और दोस्तों लंबाई कितनी हो जाएगी, उसकी चौड़ाई की 3 गुनी यानी कि 9 3 27, लंबाई कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गुणा 36 हो जाएगा, 36 दूनी 72। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 72 परिमाप वर्ग का भी है और 72 परिमाप आयत का भी आया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, ये गलत हो जाएगा। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो इसके लिए आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ग है उसकी जो भुजा है वो कितनी आई थी, वो आई थी 18। तो 18 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 324। ठीक है, और दोस्तों आयत का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोस्तों आपका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 27 गुणा 9 यानी कि आपका आ जाएगा 243। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, बराबर नहीं है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम है, अधिक नहीं है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या लैंगिक भेद। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर या गिनतारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्राफ पेपर। ठीक है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो कौन सा होगा, ग्राफ पेपर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है, फलों के मूल प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। एक्स ने 2 किलोग्राम खरबूजा, 250 ग्राम अंगूर और 1.5 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 200 का एक नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खरबूजा 18 रुपये 50 पैसे किलोग्राम है, अंगूर 120 रुपये 60 पैसे किलोग्राम है, सेब 80 रुपये 40 पैसे किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स ने 2 किलोग्राम खरबूजा खरीदा, तो 2 किलोग्राम खरबूजा कितने का होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 दूनी 36 और 1 37 रुपये का खरबूजा हो जाएगा। 250 ग्राम अंगूर कितने के होंगे, तो दोस्तों 120.60। आप 4 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 रुपये 15 पैसे। ठीक है, तो 250 ग्राम अंगूर कितने के हो जाएंगे, 30 रुपये 15 पैसे के अंगूर हो जाएंगे। और दोस्तों सेब कितने, 1.5 किलोग्राम सेब खरीदे हैं, तो 80 रुपये 40 पैसे के 1 किलोग्राम है, आधी किलोग्राम हो जाएंगे 40 रुपये 20 पैसे के। ठीक है, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 0.6 40 120 रुपये 60 पैसे। ठीक है, 120 रुपये 60 पैसे के ये हो जाएंगे टोटल। आप इन्हें जोड़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 15 75 पैसे हो जाएंगे इधर। और दोस्तों यहाँ पे आप रुपए जोड़ सकते हैं, 120 और 30 150 और 30 180 और 7 187 रुपये 75 पैसे। ठीक है, अब दोस्तों 200 का नोट दिया है, तो 200 में से आप क्या घटाएंगे, 187.75। तो आपका आंसर आ जाएगा 12.25 यानी कि 12 रुपये 25 पैसे आपको वापस मिलेंगे एक्स को। ठीक है, तो ऑप्शन
ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19 में पूछा है 6 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है 90, 180, 540 या 640। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, तो 6 में कितने होंगे, तो 6 गुणा 90 आप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 9 छक 54 यानी कि 540 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 540 डिग्री होंगे 6 समकोणों में। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा है 2 मीटर लंबी रस्सी में 20 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े होंगे, 10, 20, 5 या 40। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, 200 सेंटीमीटर को जब आप 20 सेंटीमीटर से भाग करेंगे तो 20 दशावन 200 यानी कि 10 आ जाएगा आपका सही आंसर, 10 टुकड़े होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास में हमने 20 प्रश्न कराए हैं, 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।